पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, बॉन्ड की पोलैरिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये सिमिलर एटम्स के बीच में बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के एटम के बीच में जो शेयर्ड पेयर है वो इक्वली शेयर्ड होता है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड आपके कहलाते हैं। लेकिन अगर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कोवलेंट बॉन्ड in which electrons are shared unequally between the dissimilar atom and one of the atom acquire partial positive or partial negative charge, इसको कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे HF फ्लोरीन की तरफ शेड पर शिफ्ट हो जाएगा, फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा। तो जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं ये आपके इंटरमीडिएट होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स जहाँ बिल्कुल पोलैरिटी नहीं है, और प्योर आयनिक बॉन्ड्स जहाँ पे कंप्लीट चार्ज है लेकिन इनमें पार्शियल चार्ज होता है। ये एक एग्जांपल से हम ऐसे समझ सकते हैं ये कि एक आपने बनाया फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड, तो शेड पेयर कहाँ है, बिल्कुल बीच में है। आपने HF के बीच में बनाया, HF के बीच में बनाया तो शेड पेयर कहाँ है, फ्लोरीन की तरफ है, या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है या डेल्टा नेगेटिव है। और अगर आपने यहाँ पे प्योर आयनिक कंपाउंड ले लिया Na पॉजिटिव F नेगेटिव, तो यहाँ पे कंप्लीट चार्ज है, कंप्लीट चार्ज पार्शियल। तो ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट, मतलब ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और ये आयनिक। तो आप कह सकते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड आयनिक और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि यहाँ पार्शियल चार्ज है, कंप्लीट चार्ज नहीं है, और यहाँ बिल्कुल ही चार्ज नहीं होता। तो ये चीज। दूसरा, हम यहाँ पे नाप क्या रहे हैं, हम यहाँ पे नाप रहे हैं बॉन्ड कितना पोलर है, दैट मीन्स बॉन्ड पोलैरिटी। तो बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयनिक कैरेक्टर के। आयनिक कैरेक्टर, और आयनिक कैरेक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये एक इंटररिलेशन है। और आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए हम जो इक्वेशन यूज करते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, सिर्फ आप नाम याद कर लीजिए, फॉर्मूले कैलकुलेशन तो नहीं आता। ये इक्वेशन होती है हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन, हेनी एंड स्मिथ। अब यहाँ पे चेक करिए, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा है, ये HF के बीच में 1.9 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ 0.9 है, कम होता जा रहा है, HI के बीच में सबसे कम है। तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो ये हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन है, ये आपके सामने है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, इन दोनों का डिफरेंस लेके 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इन दोनों के डिफरेंस के स्क्वायर को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यहाँ पे हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकल आएगा। बट ये ध्यान रखिए, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आते हैं हम डायपोल मोमेंट। हमने अभी तक ये सीखा कि बॉन्ड पोलर होता है, कितना पोलर होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का चलो एक इक्वेशन भी सीख ली, हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन। लेकिन एक कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंटल तरीका बॉन्ड पोलैरिटी पूरे मॉलिक्यूल की निकालने का, मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं। तो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी यहाँ निकालने के लिए हमने एक और फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे यूज की जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है? डायपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस between the charge separating the equal magnitude but opposite sign with the magnitude of charge। मान लेते हैं कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट
ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। ये डी क्या है? ये डी होता है आपका इसको आप बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। आप इसको डाइपोल लेंथ कह सकते हैं। और आप इसको डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज एटम्स कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको डिस्टेंस के नाम से भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला जो होता है डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से सिंबलाइज करते हैं। तो म्यू से अगर इसको सिंबलाइज किया जाए, एक तो क्यू ले लीजिए। सपोज करिए ये पॉजिटिव चार्ज Q1 ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज Q2 ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से इनका आप कोई भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव किसी का भी ले लीजिए, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल लेंथ, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, और ये डेफिनेशन है इसकी। ये जनरली इसकी जो यूनिट है वो हम जनरली जो यूज करते हैं वो डिबाई यूज करते हैं, एक साइंटिस्ट के नाम पे ये दी हुई है। बट वरना इसकी यूनिट किस में होती है? कूलम में हो सकती है या ईएसयू में हो सकती है। ऐसे ही इसकी यूनिट किस में हो सकती है? मीटर्स में हो सकती है और सेंटीमीटर्स में हो सकती है। तो इनका रिलेशन हमें पता होना चाहिए, 1/, कितने कूलम मीटर है या कितने ईएसयू सेंटीमीटर है। तो ये चीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। देखिए, डिफरेंस इन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल स्केल। बॉन्ड पोलैरिटी पूरे मॉलिक्यूल की आप डाइपोल मोमेंट के टर्म से निकाल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट को एक्सपेरिमेंटली अगर आपको मेजर करना है तो आप क्या करिए, दो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट्स के बीच में मॉलिक्यूल को रख दीजिए और पोलर मॉलिक्यूल अपने आप को ओरिएंट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वोल्टेज फ्लक्चुएशंस यहाँ पे आएंगे। डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस सेपरेटिंग द चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट विद ऑपोजिट साइन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये फॉर्मूला हो गया। यूनिट इसकी डिबाई है, एक डिबाई इतने ईएसयू सेंटीमीटर के बराबर होता है, उतने कूलोमीटर के बराबर होता है। डाइपोल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? डाइपोल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो जिसको टेल में से कट कर दिया जाता है पॉजिटिव एंड की तरफ, और एरो जिस तरह पॉइंट कर रहा है वो नेगेटिव एंड होता है। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, आप इधर डाइपोल लेंथ भी कह सकते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट बढ़ेगी, क्योंकि डिफरेंस बढ़ने से वेरी क्या करेगा? क्यू बढ़ता जाएगा। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको ओवरऑल डाइपोल निकालना है किसी भी मॉलिक्यूल का तो उसकी ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए, उसकी शेप आपको पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री और शेप के हिसाब से वेक्टोरियल एडिशन जब आप करेंगे डाइपोल मोमेंट का तो आप तब निकाल पाएंगे। ये कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, इनके डाइपोल मोमेंट 0 है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो पोलर बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 बोरॉन फ्लोरीन 3 बॉन्ड है। यहाँ बेरिलियम क्लोरीन के 2 बॉन्ड है। CCl4 के 4 है, PCl5 के 5 पोलर बॉन्ड है, SF6 6 पोलर बॉन्ड है, IF7 में 7 है, लेकिन डाइपोल मोमेंट 0 है। ये सब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इनका डाइपोल मोमेंट 0 है, और ये सब नॉन पोलर है। इनके डाइपोल मोमेंट जब आप सम करते हो तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये अभी हम एग्जाम्पल में समझते हैं। पहले कुछ फैक्टर्स जो डाइपोल मोमेंट को अफेक्ट करते हैं। पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डाइपोल। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इससे पता चलेगा कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं नहीं। और एक्चुअल शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की शेप लीनियर होती है। लीनियर में है तो देखिए ये डाइपोल इस तरफ चल रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इस तरफ चल रहा है कार्बन का, तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड पोलैरिटी होगी वो इधर भी होगी, तो दोनों का वेक्टोरियल एडिशन डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। बेरिलियम क्लोराइड को चेक करिए। बेरिलियम क्लोराइड भी लीनियर मॉलिक्यूल है, क्लोरीन की तरफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड है इधर भी, तो दोनों की बॉन्ड पोलैरिटी सेम है, दोनों के अंदर डाइपोल लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, तो डाइपोल्स बराबर होंगे। यहाँ पे भी म्यू आपका 0 हो जाएगा। लेकिन SnCl2 में नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेंड स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट नहीं है। BeCl2 स्ट्रेट है, SnCl2 जो है ये आपका स्ट्रेट नहीं है। Just
SnCl2 यहाँ पे बेंड स्ट्रक्चर है तो इसका डायपोल नीचे की तरफ जा रहा है, इसका डायपोल नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि 180 डिग्री का बॉन्ड निकल नहीं है। तो देखिए ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे 180 डिग्री है तो ये कैंसिल कर रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री नहीं है तो ये कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। SnCl4 का टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, आप ये दोनों बॉन्ड्स का रिजल्टेंट निकालोगे इधर जाएगा, ये दोनों बॉन्ड्स का रिजल्टेंट निकालोगे इधर जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे समझ लो, चलो इन दोनों बॉन्ड्स का रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, इन दोनों बॉन्ड्स का रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे इनके रिजल्टेंट्स। सेम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका रिजल्टेंट इधर जा रहा है, इसका रिजल्टेंट इधर जा रहा है, चार पोलर कोवलेंट बॉन्ड हैं लेकिन रिजल्टेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो जिनके अंदर बहुत सारे पोलर बॉन्ड हैं फिर भी वो अपने आप के डायपोल मोमेंट उनका नेट जीरो निकल के आ रहा है, तो उसकी एक ही वजह है कि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं। बोरॉन ट्राइक्लोराइड में क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पे प्लेस्ड है, कॉर्नर्स पे तीनों क्लोरीन, और बोरॉन सेंटर पे है। देखिए एक डायपोल ऊपर गया, एक इधर गया, एक इधर, तो नीचे जो दो हैं इनका जो रिजल्टेंट वो ऊपर वाले को कैंसिल कर देगा। अगेन इसका भी डायपोल मोमेंट आपका जीरो हो जाएगा। अमोनिया के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, NH3, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, जैसे ट्राइपॉड स्टैंड के 3 लेग्स होते हैं ना, ठीक वैसे ये वैलेंसीज हैं हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर का है ऊपर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों बॉन्ड्स, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऊपर की तरफ चल रहे हैं, इन तीनों बॉन्ड्स का रिजल्टेंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और इसका भी ऊपर चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों वेक्टोरियल एडिशन हो जाएगा और इसका अच्छा खासा डायपोल मोमेंट निकल के आएगा। अब सुनने में लगता है कि अमोनिया की जगह नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ले रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्टेंट तो बहुत ज्यादा होना है, मतलब इसका डायपोल ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन है इसके अंदर, वो भी 3 नहीं होगा। क्या है, नाइट्रोजन से जब आप फ्लोरीन जोड़ोगे तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा फ्लोरीन की तरफ। ये ऊपर, ये जो लोन पेयर है इसका डायपोल ऊपर है, इन तीनों का रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, नीचे, ये दोनों एक दूसरे को पार्शियली कैंसिल कर देंगे, तो डायपोल मोमेंट जो नेट निकल के आएगा वो काफी कम आएगा इन कंपैरिजन टू अमोनिया। तो डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ऐसे ही यहाँ पे देखिए SnCl2 और SnCl4 में किसका डायपोल होता है, किसका नहीं होता, SnCl2 का होता है, SnCl4 का यहाँ पे नहीं होता, इसका डायपोल 0 है, जबकि 4 बॉन्ड है और यहाँ पे 2 बॉन्ड है। सिर्फ ज्योमेट्री का यहाँ पे खेल है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन और डायपोल मोमेंट पोलैरिटी डिसाइड करता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इससे भी निकाल सकते हो, हेनियन-स्मिथ इक्वेशन तो पीछे सीखी थी। ये होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और डायपोल मोमेंट, ये आपको दी जाएगी, आप नहीं इसको निकाल सकते। हाँ, थ्योरेटिकल आप निकाल सकते हो। थ्योरेटिकल निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, Q/D, ये जो अभी पढ़ा है हमने, ये Q/D से आप थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लोगे, एक्सपेरिमेंटल आपको दी जाएगी और फिर बस आपको ये इस फॉर्मूले में लगाना है। ये कहाँ गया, ये रहा, एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे थ्योरेटिकल में आपको मानना पड़ेगा 2 एटम पे कंप्लीट चार्ज है, सपोज H और F है, H पे पॉजिटिव और F पे नेगेटिव चार्ज कंप्लीट मानोगे तभी आप Q की वैल्यू वहां पे डिसाइड कर पाओगे। देखिए ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। CO2 CS2 मॉलिक्यूल्स लीनियर है, डायपोल मोमेंट 0 है। H2 SO2 आपके नॉन लीनियर है। देखिए यहाँ भी 3 आइटम है, यहाँ भी इन चारों मॉलिक्यूल्स में 3 आइटम है, लेकिन ये बेंड ज्योमेट्री की वजह से वाटर और SO2 के डायपोल मोमेंट जो है ये कैंसिल आउट नहीं होता है, वी शेप स्ट्रक्चर है इसीलिए रिजल्टेंट आता है। अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज्यादा है ड्यू टू पिरामिडल स्ट्रक्चर, वो एक प्लेन में नहीं है सारे। अब 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम डिस्कस करेंगे, ओरिएंटेशन एंड बेंजीन रिंग। जैसे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन ऑर्थो पोजिशन है ये, और ये मेटा पोजीशन है आपकी, और ये पैरा पोजीशन है। आपने देखा ऑर्थो पोजीशन पे रिजल्टेंट मैक्सिमम निकल के आएगा, मेटा पोजीशन पे निकल के तो आएगा पर थोड़ा वीक होगा, और पैरा पे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, ऑर्थो का, फिर मेटा का, और फिर पैरा का सबसे कम। ऐसी सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है, आइसोमर्स हैं ये डाइक्लोरोबेंजीन, कोई भी ले लीजिए, सिस आइसोमर का डायपोल हमेशा ज्यादा होगा। वजह क्या है, दोनों एक ही तरफ हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे वेक्टोरियल, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो चलिए डायपोल मोमेंट यहाँ पे फिनिश हुआ। डायपोल के बाद अब आते हैं पोलराइजेशन पे, इसको दोबारा वीडियो